बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए आज जो है हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोगों ने जो है जो दो साइंटिस्ट थे ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी, इन्होंने जो कंसेप्ट दिया एसिड का और बेसिस का, इसको हम स्टडी करते हैं। तो देखिए आगे जाने से पहले जो है मैं आपको थोड़ा बहुत जो है गुज़िश्ता लेक्चर का रिवाइज कर दूँ कि देखिए आर्हीनियस ने जो है बड़ा अच्छा जो है एक अपना कंसेप्ट दिया एसिड बेसिस का। लेकिन आर्हीनियस थ्योरी सिर्फ उस जगह अप्लाई होती है व्हेन वाटर इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट, जहाँ पर पानी की मौजूदगी होना लाजमी है। यानी आपके पास चाहे एसिड हो बेस हो, जब वो पानी में डिज़ोल्व होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं तब हम मालूम कर सकते हैं। और फिर जो है आर्हीनियस से जो है, देखिए आपको लिख के बता दूँ, आर्हीनियस इन आर्हीनियस थ्योरी वाटर इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट। वाटर यानी H2O is used as solvent। ये देखें जी, ये इनका जो है एक ड्रॉबैक का समझ लें वो था। और फिर इन्होंने ये बताया कि एसिड जो है आपके पास वो चीज़ होती है जो हाइड्रोजन आयन यानी H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे इन H2O पानी के अंदर। और फिर क्या है कि यही जो है आपके पास हाइड्रोजन आयन है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बना लेगा हाइड्रोनियम आयन, जिसको आप कहते हैं H3O पॉजिटिव। एंड ये देखिए हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुए वाटर में, वाटर ने उस हाइड्रोजन आयन को लिया और हाइड्रोजन आयन बन गया। और तीसरा जो है बेस का कंसेप्ट ये बताया था कि बेस जो है आपके पास वो है जो आपके पास OH आयन प्रोड्यूस इन वाटर के अंदर ये जो है प्रोड्यूस करे। तो इसी तरह जो है ये जो है कंसेप्ट चल रहा था। फिर जैसे जैसे जो वक्त गुजरता गया तो 1923 के अंदर, यानी काफ़ी बड़े जो है अरसे के बाद, ब्रॉन्स्टेड एंड लिविस जो मैदान में आए, उन्होंने जो है इस कंसेप्ट को और क्लियरिफाई किया अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि देखें, मैं पहले आपको लिख के बता दूं, 1923 के अंदर जे एन लिविस, जे एन ब्रॉन्स्टेड एंड TM लाउरी, इन्होंने जो है एक बहुत ही कुशादा ब्रॉडर कंसेप्ट दिया और काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़फुल कंसेप्ट दिया एसिड और बेसिस के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू देम देखिए, proposed a broader and useful करामद concept of acid and basis। ये देखिए जी, अभी अकॉर्डिंग टू देम एसिड क्या चीज़ है वो आपको बताता हूँ वन बाय वन करके। सबसे पहले बताया कि एसिड आपके पास वो चीज़ है, यानी एसिड इज एनी सब्सटेंस कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। यानी हर वो सब्सटेंस जो कैपेबल हो हाइड्रोजन आयन देने में दूसरे सब्सटेंस को, वो आपको पास कहलाता है एसिड। यानी एसिड इज एनी कंपाउंड, एनी सब्सटेंस बल्कि कैपेबल ऑफ डोनेटिंग, ये देखिए ये हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन भी आप कह सकते हैं इसको। प्रोटॉन क्यों कहते हैं, जैसे हम आगे चलेंगे आपको समझ आ जाएगा कि देखिए आपके पास जो हाइड्रोजन जो एटम होता है, आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम जो है ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जो गैस की फॉर्म में होता है, लेफ्ट टॉप पर है पीरियोडिक टेबल के। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो एक प्रोटॉन बच जाता है उसके न्यूक्लियस के अंदर, तो दैट्स वाई हाइड्रोजन आयन इज आल्सो नोन एज प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। और जो एग्जांपल के लिए उन्होंने बता दिया कि ये देखें आपके पास HCl देखिए एक्वियस फॉर्म में प्लस H2O लिक्विड, जब जो है HCl को आप डिज़ोल्व करेंगे H2O के अंदर तो आपके पास H3O पॉजिटिव प्लस क्लोराइड आयन जो है आपके पास बन जाएंगे। यानी क्या हुआ, H पॉजिटिव आयन जो है यहाँ से निकल गया और जो है H2O सब मिलके हाइड्रोनियम आयन जो है आपके पास बन गया। इसी तरह जो है H2SO4 को ले लें आप, जब आप पानी में इसको डिज़ोल्व करेंगे तो बिल्कुल वही जो आप लोगों ने लास्ट आर्हीनियस वाले कंसेप्ट के अंदर जो है इक्वेशंस पढ़ी थी वही एज इट इज़ लिखनी है। आप आगे देखेंगे कि इसके ड्रॉबैक्स भी तकरीबन जो हैं तो एक दो जो है मिलते जुलते हैं आर्हीनियस की कॉन्सेप्ट से, के कॉन्सेप्ट से।
HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट। ये देखिए जी, ये आपके पास एग्जाम्पल होगी। तो देखिए ब्रॉन्स्टेड लवरी कंसेप्ट में वी यूजली रेफर टू अ हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन, और आपको मैंने बता दिया प्रोटॉन इज लेफ्ट व्हेन हाइड्रोजन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन टू बिकम एन आयन। इसी तरह जो बेस का कंसेप्ट उसने दिया, बेस का कंसेप्ट जो है वो इस तरह दिए, मैं ब्लू से शो करूंगा आपको, ब्लू से। यानी बेस आपके पास क्या चीज़ है, एनी सब्सटेंस कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन, एक ही चीज़ के दो नाम हैं, हाइड्रोजन आयन, फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस। ये देखिए मैं आपके लिए हाईलाइट एक चीज़ कर रहा हूँ, देखिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए आपके सामने ये एसिड भी लिखा हुआ है, ये देखिए आपके सामने बेस भी लिखा हुआ है। एसिड वो सब्सटेंस जो कि डोनेट, यानी हाइड्रोजन आयन को जो डोनेट करे जो सब्सटेंस, वो आपके पास हो गया एसिड। ये देखिए, और इसके बरअक्स, इसके जो है मद्दे मुकाबिल जो सब्सटेंस, ये जो एसिड ने डोनेट किया हुआ है अपना हाइड्रोजन आयन, जो उसको एक्सेप्ट कर ले, ये देखिए, तो वो सब्सटेंस जो एक्सेप्ट कर ले एसिड से निकले हुए प्रोटॉन को या हाइड्रोजन आयन को, उसको आप कहेंगे बेस। अब इस हवाले से आपके पास एक चीज़ जो है समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखिए HCl ने अपना एक हाइड्रोजन लूज किया तो ये आपके पास है एसिड, H2SO4 ने भी ऐसे किया तो ये आपके पास हो गया एसिड। अब देखिए जो इसका जो हाइड्रोजन था वो तो वाटर ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी आपके पास जो वाटर बन गया ये है आपके पास बेस, कि इस हाइड्रोजन आयन को वाटर ने एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना दिया है ऑन द राइट साइड ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखिए इस तरह यहां पर भी यानी ये देखें, ये जो है बताना आपका मकसूद था कि ये जो है आपके पास एग्जांपल जो है बता रही है कि किस तरह जो है एक रिएक्शन में एक एसिड है दूसरा बेस को बिहेव कर रहा है, और ये बताया सारा कंसेप्ट किसने, ब्रॉन्स्टेड एंड लवरी ने। हेयर वाटर H2O इज बेस एज इट एक्सेप्ट्स हाइड्रोजन आयन। अच्छा, जैसे जो है ज़ाहिर बात है आपने इसको और फर्दर जो है एक्सप्लेन करना है, तो दूसरे अल्फाज हम ये भी कह सकते हैं एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। ये देखिए बड़ी ही प्यारी खूबसूरत डेफिनेशन है एक और ये देखिए, और मतलब ये किसके और डेफिनेशन वैसे कर सकते हैं, बेसिस आर प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट करे, और इसी तरह जो है एसिड को काम डिफाइन करना हो, और एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स यानी ये वक्फ करते हैं, देते हैं, और एसिड मतलब वो कबूल करने वाले। यानी देखें अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एनी रिएक्शन इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ अ प्रोटॉन फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस in an acid base reaction where a base is proton acceptor and an acid is proton donor। तो ये जो है केमिकल रिएक्शन के अंदर जारी बात है, जब एक ने जो है अपने हाइड्रोजन आयन को जो है लूज किया दूसरे इसको एक्सेप्ट करेगा तो ये एसिड बेस कहलाएंगे। अच्छा जी, इस थ्योरी ने एक ये भी चीज़ बताई, देयर मे बी मोर देन वन प्रोटॉन अवेलेबल टू बी डोनेटेड। अब देखिए आपके पास HCl है, अब एक चीज़ को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बहुत गौर सुनना आप लोग कि HCl कि देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर आपके पास एक ही हाइड्रोजन है, यानी इसके पास एक ही प्रोटॉन है, और इसके बिलमुकाबिल जो आपके पास हाइड्रोजन सल्फेट है या सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके पास जो है दो हाइड्रोजन है, यानी ये जो है HCl ये आपका कहलाएगा सिंगल, मतलब वो सिंगल एसिड, या आप कह लें इसको जो सिंगल जो है अपना प्रोटॉन जो है लूज करे और दूसरे को दे दे, और इसके बिलमुकाबिल जो आपके पास H2SO4 है, फास्फोरिक एसिड हैं, ये आपके पास कहलाएंगे पॉलीपायरोटिक एसिड्स। ये देखिए पॉलीपायरोटिक एसिड्स, ये देखिए कि जिन एसिड्स के अंदर दो प्रोटॉन्स या एक से ज़्यादा प्रोटॉन मौजूद हों, हाइड्रोजन आयन मौजूद हों, वो आपके कहलाएंगे पॉलीपायरोटिक एसिड्स। और इसके अलावा जिनके पास सिंगल हो, मिसाल तौर पर HCl है या HNO3 है आपके पास, तो वो जो है सिंपल जो है एसिड कराएंगे जो वन जो है प्रोटॉन डोनेट कर सकें। अच्छा जी, अब जो है एक और चीज़ जो है इस थ्योरी ने बड़ी ही अच्छी एक्सप्लेन की, उसको हम लोग आगे चलते हैं
यानी another interesting feature which is well explained by this theory is the formation of conjugate acids and bases. यानी this का मतलब क्या है? Bronsted Lowry well explain concept of formation of conjugate acids and bases. अब आपके पास देखिए नई चीज़ क्या आ गई, ये चीज़ आ गई जो मैं हाईलाइट करके बता दिया आपको, कंजुगेट एसिड्स एंड कंजुगेट बेसिस। ये आपके पास एक नई चीज़ है, इसको जो समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे? आपके लिए मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, फिर आपको जो है पहले मैं रिएक्शन लिख दूँ, फिर आपको जो है मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चीज़ कैसे हुई है। अब देखिए आपके पास रिएक्शंस था ऊपर HCl जो आपके पास था एक्वियस फॉर्म के अंदर, ये रिएक्ट हुआ किसके साथ? H2O जो कि आपके पास लिक्विड के अंदर है। और ये देखिए ये रिएक्शन जो है डबल हेडेड हाफ एरो, आपके पास बन गया हाइड्रोनियम आयन विच इज़ इन एक्वियस फॉर्म प्लस क्लोराइड आयन विच इज़ इन एक्वियस फॉर्म। अब जो चीज़ समझनी है वो बहुत ज़रूरी। अब देखिए यहाँ से यहाँ एक जो है फिनोमेना अमल में आया है, और जो है यहाँ से यहाँ तक एक फिनोमेना अमल में आया है। कैसे? अब मैं आपको लिख के बताता हूँ कि यहाँ से जो है HCl से एक प्रोटॉन जो है ट्रांसफ़र हुआ है, यानी एक हाइड्रोजन आयन जो है निकल के H2O के पास चले गए। और आपके पास क्या हुआ है कि ये आपके पास देखें यहाँ से जो है आपके पास एक प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ है वाटर के पास, और वाटर ने वो एक्सेप्ट कर लिया, यानी ये चीज़ आपकी बन गई है जी कंजुगेट एसिड। और ये आपके पास जो इसके साथ है ये बन गई है जी कंजुगेट बेस। यानी कहने का मकसद ये है जब हाइड्रोजन आयन जो है HCl से ट्रांसफ़र हुआ H2O पर और एक पॉजिटिव आयन बना, जो पॉजिटिव आयन बना राइट साइड ऑफ इक्वेशन के, ये आपके पास पॉजिटिव आयन कहलाएगा कंजुगेट एसिड, और नेगेटिव जो आपके पास एक आयन बना है ये कहलाएगा कंजुगेट बेस। क्यों? अब देखिए मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ, ये कंजुगेट एसिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम पेरेंट। देखिए मेरे बताऊँ तालिब इल्म कराम, एक चीज़ जो है मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई कि HCl जो है आपके पास, ये तो है ही एसिड, ये देखिए ये है आपके पास एसिड, और ज़ाहिर बात है H2O जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये आपके पास तो बेस है, तो इसने जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ये आपको आप ज़रा सुने तवज्जो से। HCl तब तक एसिड है जब तक उसके पास एक हाइड्रोजन क्लोराइड आयन के साथ लगा हुआ है जिसको आप कहते हैं HCl। अच्छा, जैसे ही आपने उसको पानी में डाला तो अब क्या हुआ, एसिड जो है वो ब्रेक हो गया, एक तरफ बन गया आपका हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन, एक तरफ बन गया क्लोराइड आयन यानी क्लोरीन का जो आयन बन गया। अभी जो हाइड्रोजन आयन है इसको जो है ये H2O ये जो है एक्सेप्ट करेगा, यानी ये बेस एक्ट करेगा। जैसे इसने एक्सेप्ट किया इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक जो है हाइड्रोजन आयंस के पास आ गया। जैसे हाइड्रोजन आयन आ गया तो ये जो है H3O पॉजिटिव बन गया, यानी ये बेस बन गया कि इसके पास HCl वाला जो प्रोटॉन था निकल के अब वाटर के पास आ गया है। तो ज़ाहिर बात है जिस चीज़ के पास जो है प्रोटॉन होगा, हाइड्रोजन आयन होगा, वो चीज़ आपकी एसिड कहलाएगी। अब ओरिजिनल एसिड तो ये है, जो राइट साइड पर जो एसिड बना है उसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड। और इसी तरह आप देख लें कि आपके पास जो है यहाँ से यहाँ भी एक फिनोमिना हुआ है, वो ये हुआ है कंजुगेट बेस इज फॉर्म्ड फ्रॉम पेरेंट एसिड। कि देखिए क्या हुआ कि पहले वो एसिड था HCl, उसमें से एक प्रोटॉन जो निकल गया, क्योंकि प्रोटॉन को तो वाटर ने ले लिया, तो जैसे ही जो वाटर ने ले लिया तो ये HCl जो है हाइड्रोजन चले गया तो क्लोराइड आयन अकेला रह गया। अब इसके पास तो H है ही नहीं, तो जिस चीज़ के पास जो है H नहीं होता, प्रोटॉन नहीं होता, हाइड्रोजन आयन नहीं होता, वो अकेला है या नेगेटिव आयन बन जाए, वो आपकी कहलाएगी कंजुगेट बेस आपके पास कहलाएगी। तो ये मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, ये जो है कंसेप्ट को जो है जानना और सीखना जो है आपके पास
बहुत ज़रूरी है। अभी जो है एक और चीज़ जानने की एक जानने की जो है बहुत अहमियत रखती है, वो ये है द H3O पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोनियम आयन हैज़ अ ग्रेट टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग H पॉजिटिव आयन एंड इज दस अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जो आपके पास ये हाइड्रोनियम आयन जो बना है, जिसको आप कंजुगेट एसिड भी कहते हैं, ये जो है ज़ाहिर बात है ऑलरेडी आयंस के फॉर्म के अंदर है, तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये फ़ौरन अपना जो है हाइड्रोजन दूसरे को डोनेट कर सकती है, तो इसलिए इसका नाम कंजुगेट एसिड है। या मतलब मैं लिख के बता दूं आपको, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज ऑफ हैविंग ग्रेट टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग एच पॉजिटिव। यानी हाइड्रोनियम में जाहिर बात है वो एक कंजुगेट बेस है जो कि आयंस की फॉर्म में H3O पॉजिटिव के हैं, तो फ़ौरन जो है जैसे कोई और इसको केमिकल मिलेगा, फ़ौरन अपना जो है एक आयन जो है जो हाइड्रोजन है वो दूसरा डोनेट कर देगी, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अब H2SO4 की एग्जांपल आप लेकिन इसके साथ जो है फिर मैं लेक्चर ख़त्म करूँगा कि देखिए आपके पास है H2SO4, यहाँ पर जो है H2O के साथ जो है जैसे रिएक्ट किया तो क्या हो गया, H3O पॉजिटिव आयन बन गया प्लस HSO4 नेगेटिव, तो आपके पास जो है क्या बन गया, ये कंजुगेट बेस बन गए। और ये आपके पास है जी कंजुगेट, और इसको आप जानते हैं ये तो आपके पास एसिड होगा और ये आपके पास बेस होगा। ये से एग्जांपल, यानी HSO4 एंड क्लोराइड आयंस आर द कंजुगेट बेसिस इन अबव केसेस। कि आगे जो भी अभी जो हमने गुज़िश्ता या थोड़ी देर पहले हमने जो रिएक्शंस पढ़े हैं H2SO4 के पानी के साथ और HCl के पानी के साथ, HCl के पानी के साथ में जो है क्लोराइड आयन बना है, H2SO4 के पानी के साथ HSO4 आयन बना है, तो ये आपके पास कहलाएंगे कंजुगेट बेसिस, क्योंकि दे हैव स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। तो मेरे मौजूद तालिब इल्म कराम, ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें जो है हम लोग एक जो एक्टिविटी भी करेंगे और थोड़ा बहुत जो है ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी को थोड़ा बहुत और पढ़ के हम आगे जो है फिर लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस तरफ चलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।